प्रिय विद्यार्थियों, प्रगति हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बस की यात्रा भाग 4 में आओ कुछ नया जाने अर्थात विराम चिन्हों का प्रयोग सीख रहे हैं। विराम चिन्ह क्या होते हैं, इनका प्रयोग क्यों ज़रूरी है, कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग करना चाहिए, आइए ये सब जानते हैं। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह अर्थात विराम का अर्थ होता है ठहराव। क्या होता है? ठहराव, रुकना या फिर विश्राम। जब हम वाक्य में स्पष्टता लाने के लिए या वाक्य के भाव को अच्छी प्रकार से व्यक्त करने के लिए कहीं कहीं पर रुकते हैं, जब हम रुकते हैं जो ठहराव होता है उस समय कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। ये मुख्यतः 16 होते हैं, कई जगह 18 भी लिखे मिलते हैं। आज हम जो मुख्य हैं उनके बारे में सीखेंगे। अन्य शब्दों में यदि हम कहें, भाषा में स्थान विशेष पर रुकने के अलावा उतार चढ़ाव आदि दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्य में यदि सही से प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अर्थहीन या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। जैसे एक उदाहरण है, रो को मत जाने दो। अब हम यहाँ पर यदि सही से विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य का अनर्थ हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया, रोको मत जाने दो। अब यहाँ पर न जाने दो की बात हो रही है, और यदि मैं इस चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे करूं, यहाँ से काट दूं, रोको मत जाने दो, और यहाँ पर जाने दो की बात हो रही है। केवल विराम चिन्ह से ही वाक्य का अर्थ बदल गया है, तो इसलिए विराम चिन्ह का सही प्रयोग आना बहुत जरूरी है। पूर्ण विराम। आइए जानते हैं पूर्ण विराम के बारे में। पूर्ण अर्थात संपूर्ण, वाक्य पूरा होने पर। जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन खाना खाता है। खाता है, वाक्य पूरा हो गया, हमने पूर्ण विराम लगा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अल्प विराम। अल्प अर्थात थोड़ा, जहां पर हमें थोड़ी देर रुकना पड़ता है या फिर एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, या दो वाक्य खंडों के बीच में भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सोहन, मोहन, विकास, तीनों भाई हैं।
अब हम अर्धविराम के बारे में जानेंगे। यौगिक व मिश्रित वाक्यों के बीच में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर हमें अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना पड़े, वहाँ पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्योदय हो गया, फिर हम चिन्ह लगाएंगे अर्धविराम। चिड़िया चहकने लगी, चिड़िया चहकने लगी। तो इस प्रकार से हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से ये चिन्ह लगाया जाता है, उसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। जैसे क्या आपने खाना खा लिया? अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अर्थात जहाँ पर भी प्रश्न की बात हो, पूछने की बात हो, प्रश्न पूछने की, वहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह। आश्चर्य प्रकट करने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर आश्चर्य, हैरानी, घृणा, करुणा, भय इत्यादि का बोध जब करवाया जाए, वहाँ पर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाता है। और अव्यय से पहले इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे है, वाह, कितना सुंदर आम है, कितना सुंदर पक्षी है। यहाँ पे हमें हैरानी प्रकट हो रही है पक्षी को देख करके। जब हैरानी की बात हो, वहाँ पर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक, हाइफन, अभी निर्देशक चिन्ह के बारे में बात करेंगे। निर्देशक चिन्ह, जब निर्देश की बात हो, निर्देश देना हो, वहाँ पर हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापक तुम जा सकते हो, हम इस प्रकार से चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये निर्देशक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह, हाइफन, दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तन मन धन, जो बीच में हम हाइफन लगा रहे हैं, इसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। ये इन शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। अन्य उदाहरण देख लेते हैं। सुख दुख, रात दिन, इनके बीच में जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इस चिन्ह को हम योजक चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह को हम अवतरण चिन्ह भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम इन्वर्टेड कोमाज के रूप में व्यक्त करते हैं। किसी वाक्य को यथावत रखने के लिए, अर्थात किसी ने कोई बात कही है, उस बात को हम यथावत जैसा उसने कहा है वैसा ही हम रखें, वहाँ पर हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते
हैं। जैसे तुलसीदास का एक कथन है, पराधीन सपनेहु सुख नाही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। अब हमने इस कथन को इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर दिया। विवरण चिन्ह। उदाहरण, वनों से हमें निम्न लाभ है। जब हम विवरण चिन्ह का प्रयोग वनों से हमें निम्न लाभ है, ये इस प्रकार से लगाया जाता है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। अब हम लिखेंगे ऐसे, फिर आगे भेदों के नाम लिखेंगे 1, 2, 3। वैसे जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हो करके 5 भेद हो जाते हैं, मुख्य 3 ही माने जाते हैं। संक्षेप सूचक, जैसे MA, कृपालु, डॉक्टर जब हम लिखते हैं बिंदु लगा दिया। PhD लिख रहे हैं, PhD बिंदु लगाते चलते हैं। तो इस प्रकार से हम जब हम संक्षेप की बात करते हैं तब हम संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें इंजीनियर लिखना है, इंजीनियर लिखेंगे, बिंदु लगा देंगे। उत्तर प्रदेश लिखना है, बस। तो संक्षेप सूचक चिन्ह ये होते हैं इस प्रकार से। हंस पद, जब लिखने में कुछ छूट गया हो, हम कुछ लिख रहे हैं और लिखते वक्त कुछ छूट जाए, तब हम हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सोहन गया। अब हमें यहाँ पे बीच में कुछ हमारा शब्द छूट गया, तो हम इसी लाइन के बीच में यहाँ पे इस चिन्ह को लिखेंगे इस प्रकार से। और मान लो दिल्ली गया, तो यहाँ पे ऊपर दिल्ली लिख देंगे। और ये जब हम चिन्ह यहाँ पर हमने लगा दिया, तो इस चिन्ह से सामने वाला ये समझ जाएगा कि दिल्ली शब्द इधर आना चाहिए था। तो जब हमारा कोई भी वाक्य लिखते वक्त बीच में कोई शब्द छूट जाता है, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर वो शब्द लिख देते हैं, तो सामने वाला उस सेंटेंस के बारे में, वाक्य के बारे में समझ जाता है। आशा करता हूँ आप विराम चिन्हों के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। विराम चिन्हों को पढ़कर नीचे लिखे अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करें। अब ये जो अनुच्छेद दिया गया है, जो हमने पाठ पढ़ा है, उसी पाठ से ये अनुच्छेद है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका अभ्यास करें। मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। हम बैठ गए, ये वाक्य यहाँ पे पूरा हो गया है, तो यहाँ पे हम पूर्ण विराम लगा देंगे। जो छोड़ने आए थे, यहाँ पे हमें थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है, तब हम यहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। वे इस तरह देख रहे थे,
जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। यहाँ पे पूर्ण विराम, वाक्य पूरा हो गया हमारा। उनकी आंखें कह रही थी, कह रही थी। यहाँ पर हम निर्देशक चिन्ह लगाएंगे। आना जाना तो लगा ही रहता है, आना जाना। अब इसको हम यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा शुरू कर लेते हैं, क्योंकि ये कथन है किसी का। आना जाना तो लगा ही रहता है, ये हमारा यहाँ पे रहता है, सेंटेंस पूरा हो गया, पूर्ण विराम लगा दिया। आया है, आया है, यहाँ पे हमें फिर हम थोड़ा सा रुक रहे हैं। आया है, सो जाएगा, राजा रंक फकीर। यहाँ पे हम जाएगा और राजा का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ वियोजक चिन्ह का प्रयोग कर रही हैं। राजा रंक फकीर, यहाँ राजा रंक, यहाँ पे हम अल्प विराम का प्रयोग करें क्योंकि थोड़ा रुक रहे हैं। फकीर पे हमारा वाक्य पूरा हो गया, तो यहाँ पे हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, निमित्त होता है कारण, यहाँ पे पूर्ण विराम, और ये हमारा सेंटेंस पूरा, तो ये हमने नोटेड कोमाज उद्धरण चिन्ह को बंद कर दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने विराम चिन्हों के प्रयोग को जाना, अभ्यास किया। आप भी अभ्यास इसका अच्छी प्रकार से करें। जब भी आप कुछ भी लिखें तो विराम चिन्हों का अच्छी तरह से प्रयोग करें। यदि नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर पुनः एक बार से देखें। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चित्र देखकर वाक्य या फिर कहानी लिखें। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हमें या तो हम वाक्य का निर्माण कर सकते हैं या फिर हम कहानी लिख सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम वाक्य का निर्माण करते हैं। चित्र को देखना है, वाक्य का निर्माण करना है। देखो, सबसे पहले तो आप चित्र को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि ये चित्र एक बाग का चित्र, बगीचे का चित्र, उद्यान का चित्र है। इस चित्र में रमणीय उद्यान है या फिर बगीचा है। एक हमारा वाक्य हो गया। चित्र में एक बालक और बालिका हैं। दो वृक्षों के बीच में सूर्य है। के बीच में सूर्य है। आकाश का रंग नीला है। इस प्रकार से आप देख करके, चित्र को देख करके वाक्यों का निर्माण कर
सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने बस की यात्रा भाग 4 में को संपूर्ण कर लिया है। प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।